हेलो प्रतिभा। तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है। कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है। मोहब्बत है जिसमें मुस्काने जाके वो तोड़ दे चोरी। ये चोरी तो बनती है जा कर ले तो ये चोरी। बंद दरवाजे खोल, बदल दे तू माहौल। जिंदा है तो जिंदगी से हंस के हेलो बोल। हेलो प्रतिभा, हेलो प्रतिभा। हेलो हेलो। पीहू। हाँ मॉम। पीहू, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे इस विंटर ब्रेक में हम लोग कश्मीर चले। पीहू, मैंने सुना है कि यहाँ ना बहुत स्नो पड़ती है और बहुत ही सुंदर नजारा होता है। क्या कहती हो? बहुत मजा आएगा ना? ठीक है, कश्मीर नहीं जाना तो कहीं और जा सकते हैं, जहां तुम्हारा मन हो। नहीं मॉम, कश्मीर ही ठीक रहेगा ना। हमने आज तक कभी स्नोफॉल भी नहीं देखा, तो ये एक नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मैंने भी आज तक कभी स्नोफॉल नहीं देखा। मैंने सुना है पीहू कि वहां पर ना इतनी ज्यादा स्नो गिरती है कि ऐसा लगता है जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन गिर रही हो। हाँ मॉम, मैंने ना पिक्चर्स में भी देखा है कि वहाँ पे जब स्नोफॉल होती है ना तो बच्चे वहाँ पे स्नोमैन बनाते हैं। हम भी बनाएंगे वहाँ पे जाके। और ना हम उस स्नोमैन की नोज कैरेट से बनाएंगे और उसके गले में ना पापा का मफलर डाल देंगे। तो फिर पक्की बात रही, आज जैसे ही अनमोल स्कूल से आ जाता है ना, हम सब बैठ के ये वेकेशन साथ में प्लान करेंगे। क्या हुआ पीहू? क्या सोच रही हो? वेकेशंस मॉम, वेकेशंस शायद मुझे सूट ही नहीं करते। पिछली बार भी तो वेकेशंस में ही। पीहू, तुम फिर से वही बात सोचने लग गई। पीहू देखो, जरूरी नहीं है कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार भी हो। और फिर इस बार तो हम सब साथ में होंगे ना, तुम्हारे पूरी फैमिली एक साथ। तुम घबराओ मत, धीरे धीरे ना ये सारा डर तुम्हारे मन से निकल जाएगा। और देखना, इस बार सबसे ज्यादा तुम ही एंजॉय करोगी। मुझे माफ कर दे पीहू, माँ होने के बावजूद भी मैं तुझे इस सदमे से उभार नहीं पाई। I'm sorry पीहू। ये लीजिए जरा, और ठीक भाव लगाना, हम पहली बार नहीं बेच रहे। और ये कांटा ठीक है ना आपका? कोई झोल तो नहीं है? अरे एक सेकंड देखने तो दीजिए मुझे। अब भी डाला और अब भी उतार दिया आपने। ये हम नहीं ले सकते, ये तो पूरा फटा फूटा है, कोई नहीं लेता इसे। फैशन मैगजीन तो सिर्फ सुनिधि पढ़ती है। दीदी ये फैशन मैगजीन है, मैं अपने बुटीक के लिए लेटेस्ट डिजाइन देख रही हूँ। ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मैं सुनिधि के बारे में? नहीं नहीं, सुनिधि ऐसा नहीं कर सकती। और फिर पीहू तो सुनिधि को मुझसे भी ज्यादा मानती है।
भाभी ये रद्दी वाला कह रहा है कि ये सब सामान नहीं लेगा, तो मैं ये आपके रूम में रखवा दूं? हाँ रख दो। और आप हिसाब करके इससे पैसे ले लेना। हाँ? अच्छा वो जो डॉक्टर को दिखा लिया, कोई अंदरूनी चोट हुई थी तो मालूम भी नहीं पड़ता। अब तुम घर पे आराम से रेस्ट करो, जल्दी से ठीक हो जाओगी। ठीक तो मैं तभी हो गई थी जब दीदी ने अपनी हार कबूल कर अपनी जासूसी रोकने का फैसला हम सबको सुनाया था। बेबी तुम मुझे कहीं बाहर ले चलो ना, लंच पर। बेबो लंच के लिए लेके चलता, लेकिन क्या करूं, ऑफिस है। संभाल। संभाल। सॉरी बेबो, लेकिन बहुत जल्दी मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूं। आपको हारता हुआ देखकर जो खुशी मिली है मुझे दीदी, वो किसी भी पार्टी या जश्न में कहा। मॉम, मैं क्या बोल रही थी ना कि आई प्रॉमिस मैं कल से स्कूल जाऊंगी, पर आप भी कल चलेंगे मेरे साथ स्कूल प्रिंसिपल से बात करने के लिए? हाँ पीहू जरूर, मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ कल स्कूल। टीचर्स ने खास कहा था मम्मी को लाने के लिए। अगर आज मैं मम्मा को लाती तो मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत एम्बैरेस होना पड़ता। पापा, माँ को स्कूल और पीटीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ आज से पहले कभी स्कूल भी नहीं गई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि माँ टीचर से ढंग से बात नहीं कर पाएंगी और मुझे मेरे फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस होना पड़ेगा। मॉम, आई एम सॉरी। मैं आज तक हमेशा गलत थी, पर अब थोड़ी थोड़ी अकल आ गई है मुझ में। आप चलेंगी ना कल पक्का? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ पक्का स्कूल चलूंगी। अब पढ़ाई पे ध्यान दो। उन बदमाशों ने चाची पर अटैक क्यों किया? करना होता तो मुझ पर अटैक करते, पापा पर अटैक करते, चाची पर क्यों किया? सुनिधि इस ब्लैकमेलिंग के पीछे है।
गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गई। क्या हुआ, नर्वस हो? मेरी बेटी तो इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, फिर ये नर्वस होना कहाँ से सीख गई? मॉम, ओके ओके, लेकिन नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है पीहू। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ ना तुम्हारे स्कूल प्रिंसिपल से बात करने, और फिर तुम्हारे पापा भी तो आया करेंगे तुम्हें छोड़ने के लिए, तुम्हें लेने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी नर्वसनेस को दूर करने के लिए मेरे पास एक और सॉलिड आइडिया। बताऊं? जब तक तुम्हारा स्कूल खत्म नहीं हो जाता ना, मैं वहीं वेटिंग एरिया में तुम्हारा वेट कर लूंगी, और फिर स्कूल खत्म होते ही हम दोनों साथ में घर आ जाएंगे। अरे मॉम, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, और थोड़ी ना पहली बार स्कूल जा रही हूँ जो अब पूरा दिन वहाँ पे मेरा वेट करेंगी, जैसे पिछली बार। एनीवेज, इट्स ओके मॉम, मैं स्कूल जाऊंगी, क्लास अटेंड करूंगी तो थोड़ा नॉर्मल फील करूंगी। वेरी गुड। अच्छा पीहू, जब हम कोलकाता गए थे तो क्या पीछे से तुमने अपनी चाची से ब्लैकमेलिंग वाली कोई भी बात शेयर की थी, या उससे पहले कभी भी? नहीं मॉम, मैंने उन्हें बताने की कोशिश की थी पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। सुनने को तैयार नहीं थी? मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उनसे बोला कि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो वो बोलने लगी कि इस एज में सबके कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो सबके साथ नहीं शेयर किए जाते। बस फिर इतना बोल के वो चली गई और मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाई। अच्छा, और कब हुआ था ये? हाँ, जब वो गुप्ता अंकल के शॉप से आपके इयररिंग्स वापस लेके आई थी। क्या? सुनिधि वो इयररिंग्स वापस लेकर आई थी जो खो गए थे? ये जानने के बावजूद कि वो इयररिंग्स तुमने चुराए थे, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई पीहू? अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ कि उसके बाद भी तुम्हारी चाची ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों तुमने वो इयररिंग्स चुराए थे? मॉम, मैंने बताया ना, मैंने उन्हें बताने की कोशिश की पर उन्होंने नहीं सुना। पर बात क्या है मॉम? आप इतनी टेंस क्यों है? कुछ कहा है चाची ने? अरे नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मेरी और तुम्हारी चाची की इस बारे में कोई बात नहीं हुई। वो तो बस मैं ही सोच रही थी कि इन सब चीजों के बारे में, और इयररिंग्स खो गए थे फिर अचानक कैसे मिल गए। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सब ठीक है। अच्छा तुम जल्दी नहा धो के ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। मैं तुम्हारा मिल्क रेडी रखती हूँ, स्कूल भी तो जाना है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अनमोल, तुम भी उठो, रेडी होना है कि नहीं? सुनिधि इतना गिर सकती है कि उसकी चहेती पीहू की ब्लैकमेलिंग में उसका हाथ हो? ये तुमने बहुत अच्छा किया पीहू बेटा, जब स्कूल जाना शुरू कर रही हो। अब देखना धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और अब तो तुम्हारी मम्मा ने ब्लैकमेलर्स की सर्च भी छोड़ दी है, तो वो लोग भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, अगर किसी भी बात पे कोई भी टेंशन हो तो तुम अपनी चाची से कह सकती हो, ओके? लाओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। हाँ? नहीं नहीं, सुनिधि तो पीहू की दोस्त की तरह है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? दीदी लाइए ना,
टिफिन मैं पैक कर देती हूँ। वैसे भी मेरे अटैक के बाद सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ रहा है। अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। मेरा दिल कह रहा है कि सुनिधि ऐसा नहीं कर सकती, पर सारे सबूत तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पीहू, उन बदमाशों ने चाची पर अटैक क्यों किया? अगर करना होता तो मुझ पर अटैक करते, पापा पर अटैक करते, चाची पर क्यों किया? नाश्ता लग चुका है। जिसको भी दीदी के हाथ का लाजवाब नाश्ता करना है जल्दी से आ जाओ। लाजवाब है या नहीं ये तो खाने वाला ही तय करेगा। दीदी ये फैशन मैगजीन है, मैं अपनी बुटीक के लिए लेटेस्ट डिजाइन देख रही हूँ। आंटी मैं शालिनी का कजिन हूँ, आप बस पीहू को जरा जल्दी बुला दीजिए, मैं नोट्स देकर निकल जाऊंगा। आंटी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा तो कोई कजन ब्रदर नहीं है। अगर करना होता तो मुझ पर अटैक करते, पापा पर अटैक करते, उन बदमाशों के हमले क्यों किया? और आंटी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आज तो घर पहुंच गई, मेरा तो कोई कजन अगली ब्रदर बार नहीं है। ऊपर पहुंचा देंगे। क्या हो गया मुझे? कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, लेकिन सारे के सारे क्लूज भी तो सिर्फ सुनिधि की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या मिलेगा उसे मेरी पीहू को ब्लैकमेल करके? मेरे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है जिनसे मैं सच्चाई को सबके सामने ला सकूं। कैसे पता लगाऊं? कहां से पता लगाऊं? एक मिनट, अगर सुनिधि ने पीहू को वो ब्लैकमेलिंग वाला लेटर भेजा था तो फिर सुनिधि पर हमला किसने करवाया? और फोन पर कौन था जिसने उसे धमकी भी थी? इतने सारे अननोन नंबर्स हैं, कैसे पता करूंगी कि किसने? काम करती हूँ, सबके नंबर्स नोट डाउन कर लेती हूँ।